जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी का एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगी जो बिल्कुल सत्य है, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाओगे, आपका हृदय कमल खिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुने। एक महाराज जी वृंदावन में थे, तो वह रोज शाम को प्रवचन करते थे। एक दिन प्रवचन करते हुए वे ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले, ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं, पीताम्बरी पहन कर जाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं और कानों में ऐसे कुंडल पहनते हैं, आदि आदि रूप का सब वर्णन कर रहे थे। तो सारे शिष्य बैठकर सुन रहे थे। उन शिष्यों में से सबसे पीछे बैठा था उनकी गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ग्वारिया। वह ग्वारिया इतना सीधा, इतना भोला था कि सब लोग उसे प्यार से भोंदू बुलाते थे। गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, लेकिन भोंदू जो था उसको लगता था कि गुरुजी 2-3 हजार वर्ष पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं। शायद रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में, गुरुजी हमारे उसी को सुना रहे हैं। आज गुरुजी ने बताया कि भगवान भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं। भोंदू ने जैसे ही सुना तो कहा कि मैं भी तो जाता हूँ गाय चराने भांडीर वन में। अरे मैं भी तो भांडीर वन जाता हूँ। और गुरुजी ने बताया कि ठाकुर जी भी वहाँ आते हैं भांडीर वन में, लेकिन मुझसे तो कभी दिखे ही नहीं, मुझसे कभी मिले भी नहीं, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अब गुरुजी ने बता दिया तो कल भांडीर वन जाऊंगा तो वहाँ ठाकुर जी को खोजूंगा। उसको इतना विश्वास गुरुजी की बात पर था कि आज भी ठाकुर जी आते हैं भांडीर वन में। अगले दिन जब वह भांडीर वन में गैया चराने गया तो गायें इधर उधर तो घूमने लगीं और भोंदू यत्र तत्र सर्वत्र जंगलों में जाकर ठाकुर जी को खोजने लगा। गुरुजी हमारे झूठ नहीं बोलते हैं, यहीं आते हैं ठाकुर जी गैया चराने। अरे मैं भी तो अभागा हूँ जो ठाकुर जी को कभी भी देख नहीं पा रहा हूँ। ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। अब उसका इतना भोलापन, इतना सीधापन, वह सब जगह ढूंढ रहा था। ठाकुर जी को तो ठाकुर जी से रुका ही नहीं गया और अकेले जानकर भोंदू को अपनी गायों के समूह में ले करके तभी भोंदू देखता है कि सामने से गायों का समूह आ रहा है और उस समूह के मध्य में श्याम वर्ण पीताम्बरी पहने हुए ठाकुर जी दिखाई दिए। ठाकुर जी को अपनी ओर आते हुए देखकर भोंदू तो नाचने लगा, भावमग्न हो गया। कटाक्ष नेत्र, ठाकुर जी के घुंघराले बाल, मधुर मुस्कान, मोर मुकुट सिर पर और पीताम्बरी पहने हुए चंदन की सुगंध से लिपटे हुए गैया चराते हुए आ रहे थे। भोंदू ने जैसे ही उन्हें देखा वह निमग्न सा हो गया और ठाकुर जी आकर भोंदू के पास बैठ गए। अब ठाकुर जी और भोंदू दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। बोले, अच्छा, हमारे गुरुजी आपके रूप का वर्णन करते हैं तो लगता है कि आप कितने सुंदर होंगे और आज आपको देखकर तो मैं धन्य हो गया। गुरुजी के बताने से आप लाख गुना सुंदर हो, बड़े प्यारे हो ठाकुर जी। तब ठाकुर जी बोले, अब बातें ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं। भोंदू बोला, आप हमारे हाथ का खाओगे। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो भोंदू ने पोटली में से 2 रोटी ले गया था, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी। ठाकुर जी प्रेम के साथ खाने लगे और भोंदू की सारी रोटी खा गए और बोले, और नहीं खिलाओगे। भोंदू बोला कि मैं 2 ही रोटी खाता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं लाता भी नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले, कल से और ज्यादा लाना, हमें बहुत भूख लगती है। ठाकुर जी अपनी गैया लेकर चले गए और भोंदू अपनी गैया लेकर चला गया। भोंदू को लगा कि ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं, वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था जो इतने साल बाद मुझे मिले हैं। भोंदू ने आकर किसी को कुछ नहीं बताया, उसने गुरुजी से भी कोई चर्चा नहीं की। और दूसरे दिन जब भोंदू गया तो गाय चराने तो ज्यादा रोटी ले गया, ज्यादा सब्जी ले गया। तो रसोई घर के महाराज जी थे, वो गुरुजी के पास गए और कहा कि आज भोंदू तो इतनी सारी रोटियां लेकर जा रहा है। गुरुजी आए और बोले, भोंदू तुम तो इतना खाते नहीं हो, किसके लिए रोटी लेकर इतनी सारी जा रहे हो। भोंदू सहज भाव से बोला, गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, जहाँ मैं गैया चराने जाता हूँ भांडीर वन में, वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं अपनी गैयाओं के साथ। कल आए थे
मेरे से रोटी मांग रहे थे तो मैंने 2 रोटी खिला दी। तो ठाकुर जी को कुछ कम लगी, इसलिए मैं आज ज्यादा रोटी लेकर जा रहा हूँ। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 60-70 वर्ष पुरानी है। गुरुजी बोले, कौन आता है भांडेर वन में? तो भोंदू बोला, ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी बोले, कौन से ठाकुर जी? भोंदू बोला, वही जिनकी तुम कथा सुनाते हो। गुरुजी बोले, सच में ठाकुर जी आते हैं? बोला, हाँ। अच्छा तो बताओ सही, कैसे वो दिखते हैं? तो ऐसे कोई बालक मुकुट पहनकर आ गया होगा। बोले, वही गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ ना कि वो कैसे हैं। कमल जैसे उनके नेत्र हैं, जब वह मुस्कुराते हैं तो मोतियों जैसे उनके दांत बिखर जाते हैं। कानों में ऐसे कुंडल पहनते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वह चलते हैं तो बाकी अदा से पैर जब पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, तब वह पैर हटाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सी सुगंध आने लगती है, अद्भुत सा दृश्य प्रकट हो जाता है। पीली पीतांबरी पहनते हैं, चंदन की सुगंध आती है। गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी बंधुओं, जो सीधे लोग होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो चतुर लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं। गुरुजी ने मन में विचार किया कि कोई और मुझसे कहता तो मैं नहीं मानता, ये भोंदू इतना सीधा है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है। भोंदू के मुख से ठाकुर जी को सुनकर गुरुजी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, भोंदू आज ठाकुर जी आएंगे मिलने के लिए? भोंदू बोला, हाँ आएंगे गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि जब आज ठाकुर जी आए तो उनसे कहना कि तुम्हें मेरे गुरुजी ने बुलाया है और यहाँ लिवाकर आना मेरे पास, यदि आ जाएं। वह बोला, मैं लेकर आऊंगा गुरुजी। बोले, हाँ तुम लेकर आना। अब भोंदू को यह लग रहा था कि यहाँ इतने सारे विद्वान शिष्य पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने हमसे ही क्यों कहा। भोंदू को अभी लग रहा था कि ठाकुर जी सबसे मिलते होंगे। गुरुजी ने मुझसे ही कहा कि ठाकुर जी को लेकर आना। अब भोंदू नाचता गाता हुआ भांडेर वन पहुंच गया। जैसे ही भांडेर वन में ठाकुर जी आए, बोले, भैया भोंदू जल्दी से रोटी खिलाओ। भोंदू तैयारी करने लगा। पत्तल में रोटी रखी, गुड़ रखा, सब्जी रखने लगा, दही रखने लगा। रखते रखते बोलने लगा, ठाकुर जी आज एक प्रार्थना करूं? बोले, हाँ करो भोंदू। भोंदू बोला कि हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल चलोगे? ठाकुर जी बोले, देख हम तेरे सखा हैं, हम तेरे मित्र हैं, गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुझसे मिलेंगे, तेरे संग खाएंगे, तेरे संग मिलेंगे, गुरुजी से नहीं मिलेंगे। अब चरण पकड़ लिए भोंदू ने, कहा, वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था। मैं इतने दिनों से यहाँ गैया चराने आता था, कभी देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया था कि भांडीर वन में आप गैया चराने आते हो, तभी तो आपको मैंने देखा। जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप मना मत करो, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, तू जो कहेगा वह सब हम करेंगे, ये तेरे अलावा किसी से हम नहीं मिलेंगे, चाहे वो तेरे गुरुजी हों, चाहे गुरुजी के पिता हों, हम तुझसे ही मिलेंगे। बस ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ के साथ में। भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली और बोले, ये भी मत खाओ, ये भी मेरे गुरुजी की है, पत्तल भी मेरे गुरुजी की है। उसे भी उठा लिया और बोले, सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे नहीं मिलना है तो मेरे भी वचन सुन लो। ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया है, यदि गुरुजी से नहीं मिलोगे तो कल से यहाँ मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले कि तू अभी नहीं जानता है कि बड़े बड़े लोग त्रैलोकीनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं, तब जाकर मेरा दर्शन मिलता है। यहाँ हम तेरे सामने इतनी सहजता से आकर बैठे हैं और तू कहता है कि मैं कल से तुमसे मिलूंगा नहीं। भोंदू बोला, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो लोग 50 वर्ष तक तपस्या करके आपके दर्शन करते हैं, लेकिन मैं अपने गुरु जी के चरणों में 1000 वर्षों की तपस्या का फल है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उससे आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले,
कि मैं आपके गुरुजी को नहीं मिलूँगा। तो भोंदू बोला, ठीक है, आज से हमारी तुमसे कट्टी, कल से यहाँ पर मत आना। मेरे गुरुजी से नहीं तो मुझसे भी नहीं मिलना। और भोंदू ने अपनी सारी सामग्री उठाई और सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और जाने लगा वहाँ से, भगवान को छोड़कर जाने लगा। भगवान बोले, रुक जा, रुक तो जा भोंदू। भोंदू बोला, अब मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि आप मेरे गुरुजी से मिलोगे, और यदि आप मुझे वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। भोंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया और फिर थोड़ी दूर गया। अब मानो जैसे ही हमारे श्याम सुंदर त्रैलोकीनाथ की त्रैलोक की संपदा छूटी जा रही हो। दौड़े दौड़े भोंदू के पीछे और पीछे जाकर भोंदू की कमर पर चढ़ गए और बोले, तू जहाँ लेकर जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। ले चल अपने गुरुजी के पास। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह देख रहे थे कि भोंदू आ रहा होगा गैया लेकर के। तभी क्या देखते हैं कि असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और उन असंख्य गायों के झुंड के बीच में भोंदू अपनी कमर पर ठाकुर जी को उठाकर ला रहा है। यह दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वो मूर्छित हो गए। जब गुरुजी को होश आया तो नंद नंदन को अपने सामने पाया और उठते ही ठाकुर जी को पहले प्रणाम नहीं किया और भोंदू को प्रणाम किया। बोले, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। तेरी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी कोमलता कि तेरा नाम भी नहीं कोई लेता, तुझे सब भोंदू कहकर बुलाते हैं। इतना सीधा है तू भोंदू। आज तेरे वशीभूत होकर त्रैलोकीनाथ हमारे आश्रम चल करके आए हैं। यह सत्य घटना है वृंदावन की। एक बार जयकारा मेरे साथ बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर आपको ठाकुर जी का यह प्रसंग, यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो मित्रों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राधे राधे।